नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। विधानसभा में कर्मचारियों के हितों की बात उठाने को लेकर शिक्षा विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नैनपाल रावत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उनके कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार स्वागत कर धन्यवाद किया। इस मौके पर उन्होंने विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई कि उनकी 8 महीने की तनख्वाह अब तक नहीं मिली है, जिसे जल्द से जल्द दिलवाया जाए। विधायक नैनपाल रावत ने उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी बात मुख्यमंत्री से करके उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। दिखाई दे रहा नजारा पृथला के विधायक नैनपाल रावत के गांव चंदावली स्थित कार्यालय का है, जहां आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष कर्मचारी उनका इसलिए धन्यवाद करने के लिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों के हितों की बातों को विधानसभा में उठाया। इस मौके पर उन्होंने ज्ञापन सौंपकर पिछले 8 महीने से रुकी हुई उनकी तनख्वाह के बारे में उन्हें अवगत कराया। कर्मचारियों का कहना है कि पहली बार किसी नेता ने उनके हितों की बात विधानसभा में उठाई है। इसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए वे पहुंचे और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनकी मांगों पर जरूर विचार करेंगे। वहीं पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने कर्मचारियों को जल्द ही उनकी 8 महीने की वेतन दिलवाने का भरोसा देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी मांगों को लेकर बात करेंगे और जो भी संभव होगा उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें बहुत समय से आपके जो स्वीपर हैं, चौकीदार हैं, माली हैं या जो मिड डे मील वाली जो बहनें हैं, इनको मैंने जो सदन में जो हमारा भी सेशन था पीछे, तो इनकी एक मैंने मांग उठाई थी कि भाई इनको कम से कम जो ठीक ठाक इनको पैसे मिले, क्योंकि ना ये एक प्रकार से इनका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। कोई 1000 रुपये में काम कर रहा है, कोई 2000 में काम कर रहा है, कोई 3000 में काम कर रहा है। तो सरकार ने माना कि 6600 कुछ चौकीदार स्वीपर इनकी कमी है और उनको हमें पूरी भी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि इनका सिस्टम एक व्यवस्था बने, जैसे इन्होंने बताया कि अभी 3500 रुपये के हिसाब से इन मिड डे मील की जो वर्कर हैं उनको तनख्वाह मिलती है, वो भी पिछले 8 महीने से इनकी तनख्वाह इनको नहीं मिली है। तो वो जो मैंने आवाज़ इनकी सदन में उठाई थी उसके लिए धन्यवाद करने के लिए आए हैं। और निश्चित तौर पर सरकार हमारी बहुत गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हर वर्ग का, और हमारी सरकार की पॉलिसी के अंतिम व्यक्ति तक सरकार का लाभ कैसे पहुंचे, इनकी और भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब लोग एक गरीब तबके से आते हैं। तो हम समझते हैं क्योंकि 3500 रुपये में कोई व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता, घर का गुजारा नहीं कर सकता। तो इनकी तनख्वाह का क्या लेवल हो, क्या वो फिक्स होनी चाहिए, इनका क्या क्राइटेरिया हो वो फिक्स होना चाहिए, और इनको तनख्वाह जो समय पे मिलनी चाहिए। और इनको ही जितने लोग ये लगे हैं रोजगार विभाग के माध्यम से, हमारी कोशिश होगी कि इन्हीं को, बहनों को, भाइयों को उसमें एडजस्ट किया जाए ताकि स्कूलों की सफाई, स्कूलों की सुरक्षा, देखभाल ढंग से हो सके। तो उसके लिए मेरा धन्यवाद करने के लिए, सरकार का धन्यवाद करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करने के लिए पहुँचे। मेरे मिड डे मील कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, DTH चौकीदार जो अपने बेखूबी से अपने कार्य को निभाते हैं, मेरे कर्मचारी इस समय जो नैनपाल रावत जी जो मंत्री साहब हैं फरीदाबाद, उनके पास में हजारों की तादाद में हमारे जो कर्मचारी आए हुए हैं। हमारी आवाज़ संसद भवन के अंदर उठाई गई है मंत्री साहब के द्वारा। हमें बड़ी खुशी हुई है। आज तक किसी नेता ने 4th क्लास के कर्मचारियों की आवाज़ नहीं उठाई है। ये पहला नेता है हमारे बीच में जिसने हमारे 4th क्लास के कर्मचारियों के बारे में सोचा है। और हम उम्मीद करते हैं आगे के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जो मंत्री जी हैं नैनपाल रावत जी, भविष्य में हमारी अगर कोई जरूरत पड़ेगी, जिस तरीका से हम गरीबों की तरफ ध्यान दिया है, आज मैं मनोहर लाल सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा हजारों की तादाद में आए हुए वर्करों की तरफ से कि हमारे कर्मचारियों का वेतन टाइम पे दिया जाए। हमारी जो छुट्टी का पैसा है, मेडिकल का जो पैसा है, वो हमारा काट दिया जाता है और हमारी तनख्वाह हमारे खाते में आनी चाहिए। हमारे सभी कर्मचारियों का तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। सफाई कर्मचारी है उसको 10 साल की पॉलिसी है, उसमें अब 3 साल की 6 साल की जो पॉलिसी रह गई है उसके तहत स्वीपर कर्मचारी को पक्का किया जाए। DTH चौकीदार हैं जिनको मात्र 7000 रुपये मिल रहे हैं। हमारे ना कुछ छोटी तनख्वाहें हैं, इनमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम सरकार से ये निवेदन करेंगे भाई हमें ऐसी तनख्वाह दी जाए जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण हो और हमें रेगुलर किया जाए। आज हम नैनपाल रावत जी के ऑफिस पर आए हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं क्योंकि उन्होंने हमारी जो बहन बेटी है सबकी आवाज़ उठाई है, हमारी मिड डे मील की, DTH चौकीदार की, पार्ट टाइम स्वीपर की। इसलिए हम उनका धन्यवाद करने के लिए उनके ऑफिस पर आए हुए हैं और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और क्या क्या मांग रखी है आपने? हमारी यही मांग है कि हमको रेगुलर किया जाए, हमारी जो तनख्वाह टाइम से आए।
इनका बार बार हमारा मेडिकल नहीं करवाया जाए। पिछले कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली आपको? हमारी 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और जो छुट्टियों के पैसे हैं उनको भी नहीं काटना चाहिए। तो क्या आश्वासन दिया विधायक साहब ने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाऊंगा आपकी और आपकी मांगों को जरूर पूरा करवाऊंगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।